ट्वेल्थ क्लास। बट आज हम नेक्स्ट आर्टिकल अपना करने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम है टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक लूप है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। तो अगर इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करवाओगे, टॉर्क विल एक्ट ऑन इट एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्यों प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है वो आई इस कॉइल में से फ्लो कर रहा है। ए से लेकर बी तक लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसको हम एल, स्मॉल एल मान के चलेंगे, और ए से लेकर डी तक ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल है, जिसको हम स्मॉल बी मान के चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा था। whenever a current carrying coil is placed in magnetic field, force will act on it and that force is equal to IL cross B. Now here on the edge AD, हम चारों एजेस का अलग अलग निकालेंगे। एज AD के ऊपर फोर्स लग रही है F1 विच इज इक्वल टू BIB। बी मैंने स्मॉल बी अभी बोला था, ब्रेड्थ AD के बराबर है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल की ब्रेड्थ है। BIB साथ में आएगा साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? यहाँ पर छोटा सा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में, दिस एंगल इज थीटा। तो आपके पास BIB साइन थीटा होगा और इसकी डायरेक्शन होगी वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं या स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। इट विल बी अपवर्ड इन डायरेक्शन। सिमिलरली F2 फोर्स BC नीचे वाली तरफ लग रही है, वैल्यू सेम रहेगी BIB साइन थीटा, और इसकी जो वैल्यू डायरेक्शन होगी डेट विल बी डाउनवर्ड। अब साइड AB के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम F3 मान के चलते हैं। इट इज इक्वल टू BIL। L क्यों कर दिया? क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो L के बराबर है। तो BIL साइन थीटा की जगह हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की लेंथ के। बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, यानी कि ब्लैकबोर्ड से बाहर की तरफ होगी। सिमिलरली F4 जो कि साइड CD के ऊपर लगेगी, डेट इज आल्सो BIL, बट उसकी डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगी। ये डायरेक्शन हम निकालेंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्योंकि चार फोर्सेस में से F1 और F2 दोनों ही इक्वल हैं, F3 और F4 भी इक्वल हैं, बट F1 और F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। इट विल कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगी। बट F3 और F4 इक्वल तो हैं, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। उनकी एक जो है वो अलग साइड पे थोड़ा हटके है, दूसरी अलग साइड पे है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों कैंसल नहीं होंगी, क्योंकि इक्वल अपोजिट है और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है। इट विल फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस, और कपल ऑफ फोर्सेस के केस में ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या फिर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। आगे इधर आ जाते हैं। ये मैं इसको सेम डायग्राम को मैं ऊपर की तरफ से विजन उसका बता रहा हूँ। साइड यहाँ पर AD है, ऊपर दिख रही है। हम ऊपर से देखेंगे तो साइड AD हमें यहाँ से दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जा रहा है। उसी तरह से F3 नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो रही है और F4 ऊपर की तरफ। यहाँ से दोनों आप देख सकते हो फोर्सेस इक्वल हैं और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। थीटा भी बना हुआ है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू थीटा की है। ऐसी सिचुएशन में टॉर्क किसके बराबर होगा? टॉर्क इज इक्वल टू F3 या F4, दोनों में से कोई एक फोर्स ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि DK के बराबर है। अब इसी डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, वहां से आपके पास DK की वैल्यू आ जाएगी। DK की वैल्यू आएगी B मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ये वैल्यू हम टॉर्क में पुट करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू BIL मल्टीप्लाई बाय B cos थीटा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ,
L इंटू बी, एरिया ऑफ द कॉयल बन जाएगा BIA cos थीटा। इसी चीज़ को आप दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हो। वो दूसरी फॉर्म क्या है, नॉर्मली जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पर जो आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। अल्फा किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस वजह से हम इसको अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फा के बराबर। तो टॉर्क इज इक्वल टू BIA साइन अल्फा। नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं यानी, तो उस केस में आपके पास जो टॉर्क आएगी उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, करंट जितना कॉइल में से ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा कॉइल का उतना ही उसमें से टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब दोनों ही केसेस कर सकते हो। एक जगह पर मैंने cos अल्फा लगाया, cos थीटा लगाया, दूसरी जगह पर मैंने साइन अल्फा लगाया। बस फ़र्क आपने ध्यान रखना है, अगर cos लगाते हो द एंगल आपने कौन सा लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और साइड के बीच में, और अगर आप साइन अल्फा लगाते हो तो आपने एंगल लेना है मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन के बीच में। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी दोनों रिलेशन सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले आर्टिकल्स में इसका रिजल्ट यूज़ होने वाला है। सो अच्छी तरह से ये आर्टिकल करना है आपने, और कॉपी पे नोट करो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से।